हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पुराना शहर था वो कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर सिंधु सभ्यता का था हड़प्पा। इसीलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सेकंड प्रश्न की बात करें, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहना था बाल गंगाधर तिलक का। थर्ड प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक की बात करें या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक की बात करें तो वो थी रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? देखिए, दो भाग थे इसके, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म कनिष्क के शासनकाल में दो भागों में बट गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इन्हें बाबर ने 1526 में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, प्रथम जैन संगीति की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 13, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के सुल्तानों में इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार, ये थी ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो देखिए, चोल शासकों के पास में शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य जी संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो देखिए, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो देखिए, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय लाठीचार्ज किया गया था, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, ये थे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? देखिए, बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और यह था कुशीनगर या कुशीनारा, दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्पकला है, ये कहां पर स्थित है? तो चिदम्बरम या तमिलनाडु के अंदर स्थित है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे।
कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण तो इसके कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई थी और ये गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चीनी यात्री हेनशोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनशोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस सन में ये भारत आए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 30, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। प्रश्न संख्या 31, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी। देखिए, कालाशोक की राजधानी की बात आ रही है तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु बदायूनी ने बताया है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 37, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों, वो थे शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध वंश चालुक्य वंश का जो शासक था वो थे पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 40, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों, आपको पता होगा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इन दोनों के ही मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीयों को महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क ने भारतीयों को सिल्क रूट प्रदान किया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो दोस्तों, वो था प्लासी का युद्ध 1757 में। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो वो था चौथ। आप हमें कमेंट करके बताइएगा चौथ कर किससे संबंधित था और किस प्रकार से इसे कितना आय को लिया जाता था, आय का कितना प्रतिशत ये लिया जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 46, सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते की उक्ति ली गई है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम इस समय दिल्ली का शासक था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने भारत के अंदर सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो देखिए, जो धम्म है वो है राहुल वांदसुत से ली गई है। और आज का अंतिम प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में
पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार थे मंसूर। दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो आगे आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार से हम अनेक सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।